फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CS मनप्रीत सिंह। आज मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर फूड सेफ्टी का शेयर करने वाला जा रहा हूँ। इंस्टेंट रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि रिन्यूअल करने के लिए इंस्टेंट एक प्रोविजन होनी चाहिए। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि पहले प्रोविजन क्या थी। पहले ये था कि कोई भी अगर आप लाइसेंस अप्लाई करते हो या रिन्यूअल करते हो तो आपको ऑप्शन मिलती थी कि आप लाइसेंस 1 साल से लेके 5 साल तक अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको लाइसेंस 1 साल के लिए चाहिए तो आपके पास ऑप्शन होती थी कि 1 साल आप लाइसेंस सिलेक्ट करो और उसकी 1 साल की फीस पे कर दो, या 2 साल करो, 3 साल करो। तो मैक्सिमम 5 साल तक जो लाइसेंस अप्लाई कर सकते थे और रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और रिन्यूअल भी आपका 1 से 5 साल तक ओपन होता था। बट अब क्या गवर्नमेंट ने जनवरी 2023 को एक ऑर्डर लेके आया जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत गवर्नमेंट ने बोला कि आप जब रिन्यूअल करते हो तो आप जो रिन्यूअल जो लाइसेंस है आप जब अप्लाई करोगे तो आपको रिन्यूअल करते हुए इंस्टेंट रिन्यूअल लाइसेंस मिल जाएगा। आपकी जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन जब आप फाइल करोगे तो स्क्रूटनी में नहीं जाएगी। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस 2 पर्पस है। एक तो कि जो हमारे फूड बिजनेस ऑपरेटर है उनकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, ताकि उनका रिन्यूअल पेंडिंग ना रहे ज्यादा तक। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर्स हैं उन पे भी जो बर्डन ज्यादा एक्सटेंड ना हो, क्योंकि हम रिन्यूअल पे डालते हैं एप्लीकेशन, वही सेम एप्लीकेशन है, सेम आपके प्रोसीजर्स है, सेम डॉक्यूमेंटेशन है, सेम हम बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, बट रिन्यूअल करने के लिए हमें टाइम लग जाता था। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जब आप रिन्यूअल अप्लाई करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर्स हैं उसको काउंटर चेक स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट्स की करने की जरूरत नहीं है। आप एप्लीकेशन रिन्यूअल में लगाएं, रिन्यूअल करते ही एप्लीकेशन लगाते ही आपको जो है लाइसेंस इंस्टेंट मिल जाएगा। बट ध्यान रखिएगा, इसमें जो रिन्यूअल में जो वैलिडिटी है वो गवर्नमेंट ने कहा कि पहले हम आपको 1 साल के लिए वैलिडिटी देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं और एक लाइसेंस की बात करते हैं। जब हम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो पहले भी 1 से 5 साल तक अप्लाई कर सकते थे, और रिन्यूअल में भी 1 से 5 साल तक आप इसमें रिन्यूअल में भी रजिस्ट्रेशन में डाल सकते हैं। बट जो लाइसेंस है उसमें मॉडिफिकेशन की गई है कि लाइसेंस का रिन्यूअल आपको 1 साल के लिए ही मिलेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी बात है, जब हम रिन्यूअल डालते थे पहले तो हमारी, अगर हम कोई भी एप्लीकेशन एक्सपायर होने जा रही है तो उसको 30 दिन से पहले एटलीस्ट लगानी होती थी, नहीं तो 100 रुपीज की आपकी पेनल्टी इम्पोज होती थी। मान लो मैं एग्जांपल देता हूं कि 31 मार्च को आपकी 2023 को कोई एप्लीकेशन एक्सपायर हो रही है, तो अगर आप 1 मार्च 2023 से पहले लगा देंगे तो रिन्यूअल के लिए तो आपको पेनल्टी नहीं लगती थी। बट अगर आप 1 मार्च 2023 के बाद एप्लीकेशन रिन्यूअल के लिए लगाते थे 31 मार्च तक, तो 100 रुपीज पर डे के हिसाब से आपकी पेनल्टी इंपोज होती थी, तभी आपकी रिन्यूअल की एप्लीकेशन फाइल होती थी। बट गवर्नमेंट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत ये आपकी रिलैक्सेशन दे दी है फीस को, जो कि आपकी रिन्यूअल की फीस अब नहीं लगेगी अगर आप जो है 30 दिन से पहले भी फाइल करते हैं या 30 दिन के बीच भी फाइल करते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कई लोगों का क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमें अक्सर पूछा जाता है कि सर लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद क्या हम रिन्यूअल अप्लाई कर सकते हैं? क्या पोर्टल अप्लाई करेगा हमें रिन्यूअल करने? तो उसका जवाब है यस। आप एक्सपायर के बाद भी लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, बट वहां पर आपको पेनल्टी जो है वो इम्पोज होगी, वहां आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं है। बट ध्यान रखिएगा, यहाँ जो टाइम है वो 180 डेज है। अगर आपने एक्सपायर के 180 दिन तक वो एप्लीकेशन लगा दे तो आपका रिन्यूअल होगा। अगर 180 दिन क्रॉस कर गए तो वो आपका रिन्यूअल नहीं हो पाएगा, फिर आपको फ्रेश लाइसेंस में ही जाना होगा। अब भाई माय डियर फ्रेंड्स, उसमें फ्रेश लाइसेंस में क्या हैम्पर हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, जो कि मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बिल्कुल ध्यान रखें कि अपना लाइसेंस एक्सपायर ना होने दें, क्योंकि उनके कॉन्सिक्वेंसेज ये होते हैं कि वो लाइसेंस का जो लाइसेंस नंबर होता है उनके प्रोडक्ट्स और लेबल्स में छपा होता है, जो कि प्रोडक्ट पूरे इंडिया में जो है सर्कुलेट हो चुके होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो चुके होते हैं। अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया और रिन्यूअल नहीं कर पाए तो अगला जो लाइसेंस आप जनरेट करेंगे उसका लाइसेंस नंबर ही बदल जाएगा, जिसके बहुत रेपरकशंस हो सकते हैं। आपका प्रोडक्ट मार्केट में है बट वो लाइसेंस नंबर उसी पे है ही नहीं है जो लाइसेंस आपके पास है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि लाइसेंस टाइम पे ही रिन्यूअल कर दीजिएगा। अब आपकी सहूलियत के लिए पोर्टल जो है 180 दिन एक्सपायर से पहले खुल जाता है। 180 दिन तक आप उसको अप्लाई कीजिए और आप जो है लास्ट मोमेंट रश पे मत डिपेंड करिए, टाइम पे लाइसेंस लगाइए। माय डियर फ्रेंड्स, इस तहत रहते हुए अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मेरी और मेरी टीम आपको रिवर्ट डेफिनेटली करेगी। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।